हेलो, मैं डॉक्टर वनीता गोयल हूँ। तो आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस पर या टीबी पर। टीबी एक रैम्पेंट डिजीज है जो बहुत ज्यादा फैली हुई है इंडिया में। ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले बैक्टीरिया के द्वारा। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? अगर आपको लंबे समय से बुखार आ रहा है, 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, अगर आपके बुखार नहीं टूट रहा है, खांसी है बहुत लंबे टाइम से, 15 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है खांसी को, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही, आपने तरह तरह के कफ सिरप्स पी लिए, तरह तरह की आपने दवाइयां ले चुके हैं, बट कोई आराम नहीं आ रहा। वेट लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो वेट लॉस हो गया है, भूख नहीं लगती है, हाथ पांव में बहुत थकावट रहती है, दर्द रहता है, कई बार मुंह से खून आना, खांसी, बलगम में खून आना, ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, या जोड़ों में दर्द रहना, बैकएक रहना बहुत लंबे टाइम से, या शरीर में किसी तरह की गांठ महसूस करना, गर्दन में कोई गांठ हो जाना। तो ऐसे कोई भी बीमारी, कोई भी लक्षण अगर आपको लगते हैं तो उसको इग्नोर ना करें, ये ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अपने डॉक्टर को विजिट करें, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। अब सेकंड हम बात करेंगे कि किन लोगों को ज्यादा टेंडेंसी होती है ट्यूबरक्लोसिस होने की। ट्यूबरक्लोसिस यूजुअली तब होती है जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है। तो इम्यूनिटी लो होती है जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में, जिसको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, HIV पेशेंट है, या अगर आप ड्रग एडिक्टेड हो, इस तरह की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू आर लो ऑन इम्यूनिटी। अगर आप मैलनरिश्ड हो, कैकिक्सिया है आपको, अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है बट आप अपना न्यूट्रिशन निग्लेक्ट करते हो, तो आपकी लो इम्यूनिटी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर वो किसी भी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत जल्दी वो उससे ट्यूबरक्लोसिस कैच कर सकते हैं। तो इसी चीज से पता चलता है कि आपको अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप वर्किंग हो तो आपको अपने न्यूट्रिशन को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू इन्वेस्टिगेशन पार्ट। तो इसमें जब आप डॉक्टर को विजिट करते हो तो डॉक्टर क्या क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस करवाता है? पहले तो आपकी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होती है विच इंक्लूड CBC, LFT, KFT, HHH। कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो इसमें जरूर होनी चाहिए, दैट इंक्लूड्स HIV, ब्लड शुगर, लिवर एंड किडनी फंक्शंस। उसके अलावा उसके बाद वो डिपेंड करता है कि ट्यूबरक्लोसिस हमें किस ऑर्गन की है। डिपेंडिंग अपॉन, अगर मुझे लग रहा है कि ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस है, देन आई विल गो फॉर MRI ब्रेन। अगर मुझे लगता है कि फेफड़ों की ट्यूबरक्लोसिस है, पल्मोनरी कॉक्स है, देन आई विल गो फॉर चेस्ट एक्सरे होगा, या CT स्कैन होगा, CT चेस्ट होगा। अगर एब्डोमेन की लग रही है ट्यूबरक्लोसिस है तो CT एब्डोमेन होगा। तो कहाँ की टीबी है उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा हम मॉन्टोक्स टेस्ट करवाते हैं, ट्यूबरक्यूलिन TB इंटरफेरोन गोल्ड टेस्ट करवाया जाता है। अगर हमें लगता है कि पानी है कहीं पर, या फेफड़ों में पानी बन रहा है, या पेट में पानी बन रहा है, तो उस पानी की जांच होती है। उस पानी की हम सुई जांच करते हैं, उसको निकाला जाता है, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में भी दिखाया हुआ है। प्लूरल फ्लूइड टैप करते हैं या एसाइटिक फ्लूइड टैप करते हैं। अगर ब्रेन का हमें लगता है मेनिंजाइटिस है तो उसमें लंबार पंक्चर किया जाता है, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला जाता है। फिर उन जो पानी हम निकालते हैं, जो हम फ्लूइड निकालते हैं, फ्लूइड एस्पिरेशन करते हैं, आइदर CSF है और प्लूरल है और एसाइटिक फ्लूइड है। फिर उसकी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन जाती है, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होती है, उसका ADA लेवल होता है, CBNAT इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो ये तरह तरह की इन्वेस्टिगेशंस हैं। फिर हम रेजिस्टेंस डिटेक्ट करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, रेजिस्टेंस टू फर्स्ट और सेकेंड लाइन ड्रग्स, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो MDR TB के पेशेंट्स होते हैं, जो हमें लगता है कि who have taken treatment in the past also once or twice, बट उनको दोबारा TB हो रही है, या एट प्रेजेंट जो हम दवाइयां दे रहे हैं उनसे उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो रेजिस्टेंस डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशंस इस पर्टिकुलर पेशेंट में होनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में देखिए, एक दवाइयां तो होती हैं, एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स, वो तो एक पूरा एक एस्पेक्ट है ही, बट इसके अलावा एक हम बात करेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्यूबरक्लोसिस हो ही ना,
तो इसके लिए अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हो, अगर आपकी लो इम्यूनिटी है, जैसे कि अगर आप डायबिटिक हो, किडनी डिजीज है, तो उसमें आपका डायबिटीज का, ब्लड शुगर का कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। इफ योर ब्लड शुगर लेवल्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स, तो आपको इस तरह की बीमारियां होने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर आपको किडनी डिजीज है तो वो भी अगर आपके पैरामीटर्स विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स रहते हैं तो आपको ये सब चीजें होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर सेकंड पार्ट आता है आपके न्यूट्रिशन का। तो आपको न्यूट्रिशन का हमेशा ध्यान रखना है। वो तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, आपको आप हेल्दी इंडिविजुअल हो चाहे आपको कोई डिजीज है, न्यूट्रिशन शुड बी आर अटमोस्ट प्रायोरिटी। आप मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट जरूर करना है। जैसे मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ, टीनेजर्स को हम देखते हैं, उनको टीबी हो जाती है। वाई? बिकॉज वो कई बार कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वो 1-1, 2-2 बजे तक खाना ही नहीं खाते हैं। तो दिस इज नॉट ए गुड हैबिट। आपको मॉर्निंग में बिफोर लिविंग होम योर स्टमक शुड बी फुल। ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी करना है। आप लंच और डिनर चाहे आप लाइट कर सकते हो, बट क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको पूरा दिन आपका काम आप करते हो यूजुअली शाम के 6-7 बजे तक, तो आपको अपने खाने पीने का प्रॉपरली ध्यान देना है। टेक योर रेगुलर ब्रेक्स एंड हैव समथिंग। अब हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट्स की। यूजुअली अगर घर में एक किसी को टीबी हो जाती है तो घर के मेंबर्स में टीबी फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत एडवाइस करते हैं पेशेंट को, जैसे कि पल्मोनरी कॉक्स है, कि आपको मास्क लगा के रखना है। एटलीस्ट 2 मंथ्स तक तो आपको मास्क पहनना ही है, क्योंकि 2 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट तो चलता है टीबी का 6 महीने, बट 2 मंथ्स के बाद जो ट्रांसमिट होने की जो कैपेसिटी होती है वो बैक्टीरिया की, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाती है। तो 2 मंथ्स आपको लगा के रखना है मास्क। बट पेशेंट को क्या होता है, उनको टैबो फील होता है कि मुझे मास्क लगा के रखना पड़ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये दे यूजुअली इग्नोर इट, बट उससे नुकसान उन्हीं को ही होता है। अगर पिता या माता को थी तो 10-15 साल के बाद बच्चों को टीबी हो जाएगी। एक बच्चे को है, उसके सिबलिंग को टीबी हो जाएगी। तो ये फैमिली में ये ट्रांसमिट करता है ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर आपके फैमिली में किसी को टीबी है, आपके फ्रेंड्स में किसी को टीबी है, तो आप उनको मोटिवेट करो कि वो मास्क लगाएं, कि इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे। ट्रीटमेंट के लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं अपने पेशेंट्स को हर बार बताती हूँ। फर्स्ट, आपका ट्रीटमेंट जो है 6 मंथ्स तक चलेगा मिनिमम। ये एक्सपैंड हो सकता है 6 to 9 मंथ्स और 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, बट 6 मंथ्स आपका मिनिमम कोर्स है। यूजुअली 1 to 2 मंथ्स की दवाई लेने के बाद पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग ओके। ही फील्स कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बुखार भी ठीक हो गया, मेरा खांसी भी ठीक हो गई, मेरा वजन भी बढ़ गया है, मुझे ओवरऑल भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, एंड दे स्टॉप टेकिंग ट्रीटमेंट। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मिनिमम कोर्स 6 महीने का लेना ही लेना है, अदरवाइज इसके रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड, इन दवाइयों से किसी को वॉमिटिंग हो जाती है या पीलिया हो जाता है, किसी की भूख मर जाती है। इन ए सेंस कि सबको ये दवाइयां सूट नहीं करती। 100 में से 5-6 लोगों को कुछ ना कुछ ATT इंटॉलरेंस होती है। तो आपको दवाइयां बंद नहीं करनी है, दवाइयां छोड़ के घर पे नहीं बैठना है, आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो आपकी डोजेस दवाइयों की उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर देंगे। थर्ड थिंग, अगर आपको बुखार है, खांसी है, जो भी सिम्टम्स थी जिसके कारण से आपकी टीबी डायग्नोज हुई थी, वो सिम्टम्स ठीक होने में टाइम लगता है। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे मलेरिया की तरह नहीं है कि दवाई स्टार्ट करी और 24 आवर्स में आपको रिलीफ आ गया। नो, इसकी दवाइयां टाइम लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट आने में, तभी इसका ट्रीटमेंट इतना लंबा होता है। तो इसमें टाइम लगेगा। अगर आपको कोई भी लक्षण है, बुखार है, खांसी है, वो पूरे तरीके से ठीक होने में, सो हैव पेशेंस। फोर्थ पॉइंट, इनमें जो दवाइयां होती है रिफैम्पिसिन, उससे यूरिन का कलर या आपकी सिक्रीशंस का कलर ऑरेंजिश डिस्कलर हो जाता है। तो ये हम आपको जरूर बताते हैं सो दैट आपको एकदम से डर ना लगे कि यूरिन मेरा ऐसा एकदम ऑरेंजिश क्यों आ रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। फिफ्थ, आपके डॉक्टर जब भी आपको फॉलो अप के लिए बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, तो वो आपको रेगुलरली फॉलो अप पे रहना है, अपने डॉक्टर के टच में रहना है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, एंड यू विल बी क्योर्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस।